विशाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। और आज दोस्तों हम बात करेंगे आपके प्रॉपर्टी रियल एस्टेट से जुड़े सारे के सारे इश्यूज़ के ऊपर। विशाल जी, लेकिन सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि दिल्ली जैसे शहर में या किसी भी शहर में आजकल प्रॉपर्टी के रेट जो है आसमान छू रहे हैं। इतना आसान नहीं है प्रॉपर्टी बनाना, तो ऐसे में क्या बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है एक अच्छी प्रॉपर्टी बनाने के लिए? जी बिल्कुल। आज की तारीख में चाहे वो दिल्ली शहर हो या दिल्ली के बाहर, स्पेशली मेट्रोज़ में तो ये देखा गया है कि प्रॉपर्टी बनाना बस एक सपने जैसा हो गया है। चाहे वो डोमेस्टिक प्रॉपर्टी हो, कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, आप प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए निकलते हैं, आपके जो भी प्रॉपर्टी देखते हैं वो ओवर बजट होती है या बहुत डाउन होती है अगर आपके बजट में होती है। तो प्रॉपर्टी बनाना लोगों की बड़ी इच्छा रहती है शुरू से ही कि अपना एक मकान हो, अपना एक शॉप हो या कुछ भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तो सबसे पहले आप अपने हॉरोस्कोप के अंदर देखिए कि सही समय प्रॉपर्टी लेने का कौन सा है। सबसे पहले आप ये देखिए कि प्रॉपर्टी के लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन हमारे पास होते हैं 4, 11 एंड 12। चौथा घर प्रॉपर्टी का, 11वां उसका फ़ायदा और 12वां खर्चे का। बिना खर्चे के प्रॉपर्टी मिलना तो बहुत मुश्किल काम है। तो उसके अंदर 12th हाउस की इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज़रूरी है। अगर 12th हाउस आपका इन्वॉल्व नहीं है तो बहुत रेयर एंड द रेयरेस्ट कॉम्बिनेशन होता है कि 4-11 पे आपको प्रॉपर्टी मिल जाए, क्योंकि बिना खर्चे के तो प्रॉपर्टी बस चमत्कार से ही मिल सकती है या आपको कोई गिफ्ट कर दे। तो 4, 11, 12 साथ में मंगल और शनि का योगदान भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बिल्कुल नई न्यूली कंस्ट्रक्टेड जो प्रॉपर्टी है उसे लेने के लिए जा रहे हैं या उसके बारे में सोच रहे हैं तो मार्स का रोल बहुत ज़रूरी है। अगर मार्स आपके साथ दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा के अंदर आ रहा है और साथ में आपको प्रॉपर्टी के कॉम्बिनेशन भी मिल रहे हैं, तो इसका मतलब आप एक कोई नई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जा रहे हैं या किसी नई प्रॉपर्टी के संबंध में आप कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको प्रॉपर्टी के संबंध में शनि भी इन्वॉल्व दे रहा है, 4, 11, 12 प्लस सैटर्न इन्वॉल्वमेंट है, तो इसका मतलब अब आप वो प्रॉपर्टी लेने के बारे में सोच रहे हैं जो ऑलरेडी बनी बनाई है, पुरानी प्रॉपर्टी है। बनी बनाई या पुरानी से मतलब है जो 2, 4, 5 बार बिक चुकी है ऑलरेडी, जिसके अंदर लोग रह रहे होंगे। आप फ्लैट वो खरीदने के लिए सोच रहे होंगे या फ्लैट आपका वो योग बन रहा है जो ऑलरेडी बिक चुका है, 10-15 साल पुराना है, क्योंकि सैटर्न बेसिकली पुरानी चीज़ों में डील करता है। और मंगल जो है वो भूमिपुत्र कहते हैं उन्हें, तो वो ज़मीन से संबंधित सभी कार्य कराता है। लेकिन नए, जहाँ नए फ्लैट बन रहे हों, किसी नए मॉल में आप शॉप लेने के लिए जा रहे हैं या बिल्कुल आप नया अपना घर कंस्ट्रक्ट करने के लिए जा रहे हैं, तो उसके अंदर 4, 11, 12 के साथ मार्स का भी कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। विशाल जी, आपने बताया कि प्रॉपर्टी लेने के बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या होते हैं। चलिए, अगर ये कॉम्बिनेशन मिल भी गए तो अगला सवाल ये आता है कि प्रॉपर्टी किस तरह से ली जाएगी। अगर पैसे पूरे नहीं हैं आपके पास तो क्या लोन लिया जाएगा या किसी रिलेटिव से पैसे लिए जाएंगे, किस तरह से पूरे किए जाएंगे? जी, लोगों की ये बड़ी क्यूरियोसिटी होती है या लोगों की बड़ी ये समस्या होती है कि भाई हम प्रॉपर्टी लेने के लिए जा रहे हैं, 50 लाख रुपए का हमारा बजट है, लेकिन प्रॉपर्टी जो पसंद आ रही है वो 60 लाख की है, 70 लाख की है। तो अब 20 लाख का या 15 लाख जो बैलेंस है उसका अरेंजमेंट कहाँ से होगा? तो अगर आपका हॉरोस्कोप छठे घर को भी एक्टिवेट कर रहा है तो इसका मतलब है कि अब आप लोन लेने वाले हैं। लोन से ही लेकर के आप प्रॉपर्टी को खरीदेंगे, क्योंकि 4, 11, 12 तो आपका आ ही रहा है। इसका मतलब आप प्रॉपर्टी तो खरीदने ही वाले हैं। अगर मार्स का योगदान है तो नई प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं, सैटर्न का योगदान है, शनि का योगदान है, तो इसका मतलब आप पुरानी प्रॉपर्टी लेने वाले हैं। लेकिन बजट आपका ओवर जा रहा है, आपको पैसों की तंगी महसूस हो रही है, तो कहीं ना कहीं से तो उसका अरेंजमेंट करना ही पड़ेगा। अगर 6th हाउस एक्टिवेट है तो आप लोन लेकर के उस प्रॉपर्टी को खरीदेंगे। लेकिन अगर छठा घर इन्वॉल्व नहीं है, उसकी जगह 8वां घर इन्वॉल्व है, तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि आपको आपके कुछ रिलेटिव मदद करें प्रॉपर्टी लेने के अंदर। हो सकता है कि अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको ससुराल की तरफ से प्रॉपर्टी लेने में मदद मिल जाए, और अगर आप शादीशुदा नहीं हैं या आपकी शादी को बहुत टाइम हो गया है तो आपके रिलेटिव, कुछ दोस्त, मिलने जुलने वाले आपको प्रॉपर्टी लेने में हेल्प कर सकते हैं। तो आप ये ध्यान रखिए कि छठा घर एक्टिवेट है तो आप किसी से ना मांगें, सीधा जाकर के बैंक से लोन ले लें। और अगर 8th हाउस एक्टिवेट है तो आप इधर उधर देखिए, अपने अपने आसपास, अपने मित्रों में, अपने रिलेटिव्स के अंदर देखिए कि कौन आपकी हेल्प कर सकता है। वो आपकी हेल्प ज़रूर करेगा अगर 8वां घर एक्टिवेट है। अब आगे आप ये देखिए कि आपका चौथे के साथ सिर्फ 12वां घर एक्टिवेट लगातार चल रहा है। अगर लगातार 12वां घर एक्टिवेट है तो इसका मतलब ये है कि अब आप प्रॉपर्टी जो आपने ली है उसके आप लोन चुका रहे हैं, उसकी किस्तें भरते चले जा रहे हैं। अगर चौथे से लेकर के 12वां घर आपका एक्टिवेट होता है, लोग अक्सर ये पूछते हैं कि भाई प्रॉपर्टी ले ली, 3 साल से किस्तें ही उतारे चले जा रहे हैं, आखिर ये किस्तें कब पूरी होंगी हमारी? हम क्या जीवन भर किस्तें उतारते रहेंगे?
तो आप ये देखिए कि 4-12 का कॉम्बिनेशन कितने टाइम तक जा रहा है। 3 साल तक लगातार जा रहा है, 2 साल तक लगातार जा रहा है, 10 साल तक लगातार जा रहा है। अगर वो लगातार जाता है, एक के बाद एक छोड़ के भी जाता है, तो इसका मतलब ये है कि आप उस समय तक किस्तों का भुगतान करेंगे और उसके बाद आपकी प्रॉपर्टी फ्री हो जाएगी। अक्सर ये होता है कि लोग कभी कभी प्रॉपर्टी के 10 साल तक किस्तें चुकाते रहते हैं और वो सोचते हैं कि हम तो 2 साल में ही चुका देंगे। और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अभी तो हमारे को बहुत टाइम लगेगा चुकाने में, और कुछ ऐसे इंसिडेंट बनते हैं लाइफ में, कुछ ऐसे मोड़ आते हैं कि आदमी फटाफट साल में 2 साल में ही किस्तों को चुका देता है। ये हम हॉरोस्कोप देख करके पहले से ही जान सकते हैं कि कितने टाइम में हम प्रॉपर्टी के जो लोन हमने लिया है या जिससे भी व्यक्ति से हमने लिया है उसका भुगतान कितने टाइम में कर देंगे। विशाल जी, प्रॉपर्टी लेने की बात तो खत्म हो गई, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि उस प्रॉपर्टी को हम कमर्शियली यूटिलाइज करेंगे या फिर डोमेस्टिकली? बिल्कुल, अगर आपने जो प्रॉपर्टी लेने के लिए जा रहे हैं उसके अंदर मरकरी का योगदान आ रहा है, बुध का योगदान आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि जो प्रॉपर्टी आप लेने जा रहे हो वो कमर्शियल यूज़ के लिए है। साथ में अगर 7th हाउस भी आपका एक्टिवेट हो रहा है, 7th हाउस पार्टनरशिप से रिलेटेड होता है, काम से रिलेटेड होता है, तो अगर आपका 7th हाउस और मरकरी भी एक्टिवेट हो रहा है प्रॉपर्टी के कॉम्बिनेशन के साथ, आगे आने वाले टाइम में आप बुध से रिलेटेड कोई अपनी दशा अंतरदशा में परिवर्तन देखते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं वो कमर्शियल यूज़ के लिए ले रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि व्यक्ति जाता है प्रॉपर्टी देखने के लिए डोमेस्टिक, उसने सोचा कि चलो भाई एक घर लेते हैं, वहाँ काम करते हैं, और पता लगा कि जो ऊपर आपने फ्लैट देखे हैं उनके नीचे बहुत अच्छा शोरूम उसे पसंद आ गया, तो वो ले लेता है कि भाई चलिए कोई बात नहीं, घर हम बाद में ले लेंगे, अभी शोरूम ले लेते हैं या शॉप ले लेते हैं। तो आप ये देखिए कि मरकरी की इन्वॉल्वमेंट तो नहीं हो रही है। अगर मरकरी की इन्वॉल्वमेंट है तो इसका मतलब है कि आप कमर्शियल यूज़ के लिए प्रॉपर्टी ले रहे हैं, और अगर मंगल शनि की इन्वॉल्वमेंट है तो इसका मतलब आप डोमेस्टिक यूज़ के लिए घर पर रहने के लिए प्रॉपर्टी को ले रहे हैं। बिल्कुल विशाल जी, तो इतने सारे सवालों के जवाब आपने बताए दर्शकों के, लेकिन वक्त हो गया एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपके सवाल और हमारे जवाब जारी रहेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो ज्ञान बाय विशाल गुप्ता में, और आज हम बात कर रहे हैं आपने घर, ज़मीन, जायदाद और प्रॉपर्टी के बारे में। जी हाँ, तो विशाल जी, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि चलिए कई बार ऐसा होता है कि पुरानी प्रॉपर्टी हमारे पास होती है, या फिर जिस घर में हम रह रहे हैं उसके अलावा हमारे पास एक प्रॉपर्टी और है या 2 प्रॉपर्टी और है, तो उस जो प्रॉपर्टी खाली पड़ी है उससे क्या हमारे पास कोई इनकम आएगी? क्या हम उसे रेंट पे देंगे या उसे बेचेंगे? उसका पता कैसे लगेगा? जी, लोगों को ये अक्सर होता है कि किसी के पास तो एक भी शॉप नहीं है, एक भी मकान नहीं है, किराए में रह रहा है, और किसी के पास 4-4 मकान पड़े हुए हैं और वो बिल्कुल वेस्ट पड़े हुए हैं। तो लोग ये पूछने के लिए आते हैं कि जी हम किराए पे देना चाहते हैं, लेकिन किराए पे उठ ही नहीं रहा है, या जो रेंट हम चाहते हैं वो हमारे को नहीं मिल रहा है। तो आप सबसे पहले ये देखिए कि आपके हॉरोस्कोप के अंदर 4, 6, 11 का कॉम्बिनेशन कब आ रहा है। चौथा घर, छठा घर और 11वां घर, तीनों के तीनों एक्टिवेट कब हो रहे हैं। जिस दिन ये तीनों के तीनों एक्टिवेट होंगे उस टाइम आपकी प्रॉपर्टी रेंट पे चढ़ जाएगी। अगर इसके साथ 10वां घर भी एक्टिवेट हो गया है तो बहुत ही बढ़िया तरीके से आपकी प्रॉपर्टी रेंट पे चढ़ जाएगी, और जो आप सोच रहे हैं आपको उस उम्मीद से भी ज़्यादा आपको रेंट आना शुरू हो जाएगा। तो आप सबसे पहले अगर रेंट के ऊपर देने के लिए सोच रहे हैं, बहुत बार कोशिश कर चुके, बहुत प्रॉपर्टी डीलरों को दिखा चुके, और उसके बाद भी आपकी अगर प्रॉपर्टी रेंट पे नहीं जा रही है तो आप रुकिए, किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछिए कि बेस्ट टाइम कौन सा है रेंट पे देने के लिए। वो आपको एक निश्चित टाइम बताएगा जब वो देखेगा कि 4, 6, 11 का कॉम्बिनेशन आपका एक्टिवेट हो रहा है। वो 2 महीने बाद भी हो सकता है और हो सकता है कि हाल फिलहाल में ही हो रहा हो। उस दौरान अगर आप कोशिश करते हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स को बोलते हैं या अपने लिंक्स में सब लोगों को बोलते हैं, तो आपकी प्रॉपर्टी इमीडिएट इफेक्ट से फ़ौरन किराए के ऊपर चढ़ जाएगी, और जितना आपने सोचा उससे भी बेहतर आपको उसका आउटपुट मिलना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, लेकिन विशाल जी, ये कैसे पता चलेगा कि अगर आप अपने नए घर में जाना चाहते हैं या कुछ बड़ा घर बनाना चाहते हैं, बड़े घर में जाना चाहते हैं, आलीशान तरीके से रहना चाहते हैं, तो उसका कैसे पता चलेगा कि चेंज ऑफ रेजिडेंस कब होगा? जी, लोग क्या करते हैं कि फ्लैट ले लिया, कोठी ले ली उन्होंने, लेकिन फिर भी वो उसके अंदर शिफ्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। कुछ रेनोवेशन का कोई प्रॉब्लम हो रही है, कुछ बिजली के अंदर प्रॉब्लम हो रही है, कुछ पानी में प्रॉब्लम हो रही है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉपर्टी होने के बाद भी, अच्छा घर होने के बाद भी वो पुराने घर के अंदर ही हैं, चाहे वो उनके काम की वजह से हो रही है या किसी भी वजह से है। तो आप ये देखिए कि आपके हॉरोस्कोप के अंदर चेंज ऑफ रेजिडेंस कब आ रहा है।
3-5 जो है वो चेंज ऑफ रेजिडेंस का कॉम्बिनेशन है, साथ में सेपरेटिव प्लैनेट होना भी बहुत ज़रूरी है। सेपरेटिव प्लैनेट में वह पहले भी बता चुका हूँ कि सूर्य, शनि, राहु, केतु और मंगल होते हैं। तो अगर 3 और 5 के साथ, जो कि हमारा चेंज ऑफ रेजिडेंस का कॉम्बिनेशन है, उसके साथ में अगर हमारे को सेपरेटिव प्लैनेट भी मिल रहे हैं, आप समझिए कि आपका घर चेंज करने का समय आ गया। शुक्र की इन्वॉल्वमेंट साथ में हो जाए तो अब आप सोचिए कि अब आप बेहतरीन लग्जूरियस हाउस में जाने वाले हैं। लग्जूरियस हाउस से मतलब है कि जिस स्थिति में आज आप रह रहे हैं उससे कई गुना बेहतर स्थिति में जाने वाले हैं, क्योंकि लग्जूरियस की कोई लिमिट तो है नहीं। एक जो छोटे घर में रहता है एक कमरे में, उसके लिए 3 कमरों का घर ही लग्जूरियस होता है, और अगर कोई 500 गज की कोठी में रह रहा है उसके लिए 5000 गज का जो घर है वो लग्जूरियस होता है। तो जिस स्थिति में आज आप रह रहे हैं और वीनस की इन्वॉल्वमेंट अगर हमारे को मिल जाती है तो इसका मतलब ये है कि अब आप इस स्थिति से बेहतर स्थिति में जाने वाले हैं और आप वहाँ पर बेहतर तरीके से रहने वाले हैं। 3-5 के कॉम्बिनेशन को विशेष रूप से याद रखिएगा। बिल्कुल विशाल जी। अब बात करते हैं लॉस ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में। कई बार ऐसा होता है, बहुत ही बदकिस्मती से पूरी हमारी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी हम एक प्रॉपर्टी को लेने में गुजार देते हैं और उसके बाद वो प्रॉपर्टी या तो इलीगल घोषित हो जाती है या किसी वजह से डिमॉलिश हो जाती है या कुछ भी और रीजंस हो सकते हैं। तो ऐसे में क्या किया जाए? जी बिल्कुल, सबसे पहले आप ये देखिए कि आप प्रॉपर्टी लेने के लिए जा रहे हैं तो आगे आपको कहीं लॉस ऑफ प्रॉपर्टी के कॉम्बिनेशन तो नहीं आ रहे हैं। आज की तारीख में दिल्ली में या कहीं पर भी आप जाएंगे, हर जगह फ्रॉड होता ही होता है। आपने अपनी जीवन भर की जमा पूंजी करके एक प्रॉपर्टी खरीदी, एक आपका सपना था कि एक आप घर खरीदें या दुकान खरीदें, और घर खरीदने के बाद, दुकान खरीदने के बाद कुछ ही समय के बाद आपको पता लगता है कि ये इलीगल ज़मीन पे बनी हुई है या इसकी कंस्ट्रक्शन इलीगल है। तो गवर्नमेंट आती है, उसे डिमोलिश कर देती है या वो जब्त हो जाती है, सील हो जाती है। आपके पास कोई चारा नहीं होता, आप परेशान रहते हैं, आप रो सकते हैं, आप इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकते। तो अगर आप पहले से ही अपने हॉरोस्कोप के अंदर देखते हैं कि आपको लॉस ऑफ प्रॉपर्टी के कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, तो आप ध्यान रखेंगे प्रॉपर्टी खरीदने से पहले 100 बार जांच करेंगे और कुछ सिंपल रेमेडीज़ करके उससे बच भी सकते हैं। लॉस ऑफ प्रॉपर्टी के कॉम्बिनेशन होते हैं 4, 8, 12। जैसे कि मैंने पिछले एपिसोड में भी बताया था, किसी भी चीज़ के लॉस के लिए हम 8, 12 देखते हैं और फ़ायदे के लिए 11 देखते हैं। तो 8, 12 के साथ अगर प्रॉपर्टी जुड़ती है, प्रॉपर्टी का घर होता है चौथा घर, तो अगर 4, 8, 12 हमारे को दिखता है तो इट मीन्स वो हमारे को लॉस ऑफ प्रॉपर्टी दिखाता है। साथ में राहु और केतु की इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो और ख़राब कॉम्बिनेशन है। राहु बेसिकली इल्यूज़न है, राहु भ्रम की स्थिति पैदा करता है। आपको लगेगा कि ये प्रॉपर्टी तो बहुत अच्छी है, ये फ्लैट तो मैंने बहुत सस्ते में ले लिया, 50 लाख रुपए की कीमत थी फ्लैट की, मैंने 25 लाख में ले लिया, लेकिन 15 दिन बाद ही पता लगा कि वो सील हो गया। तो आपके जो 25 लाख थे वो तो गए और आप जो खुश हो रहे थे वो भी ख़त्म हुआ। तो आप सबसे पहले ये देखिए कि आपको लॉस ऑफ प्रॉपर्टी का कॉम्बिनेशन तो नहीं आ रहा है, कहीं बिल्डर आपको पागल तो नहीं बना रहा है। साथ में आप ये देखिए कि अगर आपके लॉस ऑफ प्रॉपर्टी के कॉम्बिनेशन के साथ में सूर्य और चंद्रमा भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि सूर्य और चंद्रमा गवर्नमेंट से रिलेटेड काम कराते हैं, चाहे अच्छे काम हो या बुरे काम हो। सूर्य और चंद्रमा की इन्वॉल्वमेंट अगर हो जाती है तो गवर्नमेंट से रिलेटेड काम होते हैं। तो अगर आपके साथ 4, 8, 12 जो कि लॉस ऑफ प्रॉपर्टी का कॉम्बिनेशन है, उसके साथ में अगर सन और मून की इन्वॉल्वमेंट भी आ जाती है तो इट मीन्स अब गवर्नमेंट आपकी प्रॉपर्टी को सील करने वाली है या उसे डिमोलिश करने वाली है। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, अपने हॉरोस्कोप को देखें, दिखाएं किसी अच्छे से व्यक्ति को। और आप बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहे हैं, प्रॉपर्टी लेने के लिए जा रहे हैं, तो प्रॉपर्टी कोई 100, 50 या 1000, 2000 रुपये की चीज़ नहीं है, लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट है। आपने जीवन भर की जमा पूंजी इकट्ठी की है, उसके अलावा आपने रिश्तेदारों से या बैंक से लोन उठाया है, और उसके बाद भी अगर आपको नुकसान होता है तो फिर आपके हाथ में कुछ भी नहीं बचता। तो आप अपना हॉरोस्कोप दिखाइए, जिसके भी नाम आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं उसका हॉरोस्कोप दिखाइए और देखिए कि कहीं आगे इनको लॉस ऑफ प्रॉपर्टी के तो कॉम्बिनेशन नहीं आ रहे हैं। अगर लॉस ऑफ प्रॉपर्टी के कॉम्बिनेशन आ रहे हैं तो आप उनके नाम से प्रॉपर्टी लेना अवॉइड कीजिए। आप फिर अपने घर में किसी दूसरे मेंबर के नाम प्रॉपर्टी के लिए सोचिए और उसका हॉरोस्कोप दिखाइए। जिसके हॉरोस्कोप में बेस्ट कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी के हों आप उसके नाम से प्रॉपर्टी लीजिए, क्योंकि अगर आपके में लॉस ऑफ प्रॉपर्टी दिखा रहा है तो कोई फ़ायदा नहीं है कि आप प्रॉपर्टी खरीदें और उसका लॉस उठाएं। इससे अच्छा आप किसी दूसरे मेंबर के नाम से लें। तो ये अगर आप देखते हैं तो आपको आगे भविष्य में होने वाली परेशानियों से बच सकते हैं और अपने परिवार को भी इस संकट से बचा सकते हैं।
बिल्कुल, तो ये तो बात थी लॉस ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में। विशाल जी, अब आपसे जानना चाहूँगी डिस्प्यूट ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में। कई बार ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी के ऊपर 2 भाइयों के केसेस चलते रहते हैं। ऐसे में किस तरह से, किस कॉम्बिनेशन से पता चलेगा कि केसेस एक के फ़ेवर में होगा, हमारे फ़ेवर में होगा या दूसरी पार्टी के? जी बिल्कुल। हम ये देखते हैं कि आज की तारीख के अंदर वैसे भी न्यूक्लियर फैमिली चल रही हैं। जॉइंट फैमिली का तो वैसे ही चलन नहीं है। लेकिन अगर 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, बड़े होते हैं, उसके बाद प्रॉपर्टी के बँटवारे की नौबत आती ही आती है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, शादी के बाद जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो आपको उस प्रॉपर्टी के अंदर सेपरेशन चाहिए, क्योंकि सबकी अपनी अपनी लाइफ है, सबका अपना अलग अलग हिसाब किताब है। तो घर में कलह पैदा होती है, आपस में झगड़े पैदा होते हैं। इससे अच्छा पेरेंट्स सोचते हैं कि भाई इनको अलग कर दो, इनका हिस्सा इनको दे दो, सेपरेट करो और अपने आराम से रहो। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि 3 और 11 का कॉम्बिनेशन तो नहीं आ रहा है। अगर 3 और 11 का कॉम्बिनेशन सेपरेटिव प्लैनेट के साथ आता है तो इसका मतलब ये है कि वो हमारे प्रॉपर्टी के अंदर सेपरेशन दिखा रहा है। उस प्रॉपर्टी के अंदर अब बंटवारा होने वाला है। आप 3-11 का कॉम्बिनेशन देख लेते हैं तो आप समझ जाइए कि अब आपका ये समय आ गया है जब आपको अलग हो जाना चाहिए प्रॉपर्टी से रिलेटेड कामों में। आप उस प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं, आप उनके हिस्से कर सकते हैं और आप देखेंगे कि आपका आराम से काम निमट गया है। अब आपने अगला सवाल ये पूछा कि उसके अंदर हमारे को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। अक्सर 3 भाई होते हैं, एक भाई आकर के पूछता है